हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। अक्सर स्टूडेंट्स महीनों आइल्स की कोचिंग लेने के बाद भी रिक्वायर्ड बैंड जो 6E चाहिए होता है एसटीएस कैटेगरी में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, वो नहीं अचीव कर पाते और कहीं ना कहीं उनके किसी मॉड्यूल में 5.5 रह जाता है और इससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका जो कनाडा स्टडी करने का ड्रीम है वो अधूरा रह जाता है। ऐसे में ये स्टूडेंट क्या करें, कहाँ अप्लाई करें कनाडा में ताकि उनका वीज़ा अप्रूव हो सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। गाइस, स्टूडेंट्स महीनों कोचिंग लेने के बाद और मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने के बाद भी अपना रिक्वायर्ड आइल्स स्कोर नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं उनके किसी मॉड्यूल में 5.5 रह जाता है। ऐसे में ये स्टूडेंट या डिमोटिवेट होके अप्लाई ही नहीं करते या अप्लाई करते हैं तो किसी और रीजन से उनका रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आइल्स सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है आउट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। अगर आपके और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपकी वीज़ा अप्रूवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विद 5.5 इन वन मॉड्यूल। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ हर एक डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो आप इनके बारे में हमारी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसमें परसेंटेज कितना है। अगर आपका परसेंटेज 60% से अबव है और किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं। पर अगर आपके किसी मॉड्यूल में किसी परसेंटेज आपकी 5.5 है, 55% है, तो उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक वीक प्रोफाइल कंसीडर होगा और साथ ही आपका आई स्कोर नहीं है तो डेफिनेटली वीज़ा के लेस चांसेस होते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम होता है कि पूरे नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो कोई भी डॉक्यूमेंट लगा के अपने प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं और वीज़ा रिफ्यूजल लेके बैठ जाते हैं। एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि एक परफेक्ट एसओपी में क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक परफेक्ट एसओपी में अगर आपने वो मेंशन नहीं करा है कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपकी अपनी अटैचमेंट है अपनी होम कंट्री से, अपनी फैमिली से, और आप अपने वापस आएंगे अपनी कंट्री में, तो वो भी आपका वीक प्रोफाइल कंसीडर होगा उसमें। दूसरे डॉक्यूमेंट अगर मैं बात करूं, किसी का वर्क एक्सपीरियंस होता है या गैप होता है, अगर वो डॉक्यूमेंट भी नहीं अटैच करे हैं तो वहाँ भी आपका प्रॉब्लम आपके केस में हो सकती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपका 5.5 किसी एक मॉड्यूल में है और आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं सारे, तो आप फाइलिंग करवाएं अपनी किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो सके। देखिए, मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, वीज़ा रिफ्यूज़ल 6.5, 7 बैंड या 7.5 वाले का भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। अगर आपके दूसरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपका सिर्फ एक टेंशन रहेगा, आपका आइल्स का बैंड स्कोर। तो उसमें कई बार अगर इंटेंशन अच्छी है, रेलेवेंसी ऑफ कोर्स है, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। +2 के बाद थोड़ा ईजी रहता है, वीज़ा अप्रूवल आपका ईजी हो जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट ही ऑलरेडी 6 ईच होती है, तो वैसे में या तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या कॉलेज, या फिर आप एक्सेप्ट कर लिया तो वीज़ा अप्रूवल में वीज़ा ऑफिसर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि स्टूडेंट मेजर सिटीज़ जैसे वैंकूवर, टोरंटो या फिर ब्रैम्पटन जैसी सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। ये इसलिए होता है कि वहाँ या तो उनके रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, उनके बारे में, उस सिटीज़ के बारे में सुना होता है और उनका भी एक इंटरनल विकल्प से इच्छा होती है कि वो उन्हीं प्लेसेस के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। ऐसे में वो उनके रिजेक्शन आ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि इन प्लेसेस के कॉलेजेस में ऑलरेडी अच्छे प्रोफाइल्स की एप्लीकेशन गई होती हैं और ऐसे में या तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर ही नहीं इशू करते, और अगर ऑफर लेटर इशू भी कर दिया तो एम्बेसी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकती है। ऐसे में क्या करें? ये स्टूडेंट जिनका 5.5 इस एक मॉडल में कहाँ अप्लाई करें ताकि उनका वीज़ा आ सके? स्टूडेंट्स को इन मेजर प्लेसेस लाइक वैंकूवर, टोरंटो एंड ब्रैम्पटन जैसे प्लेसेस में अप्लाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन प्लेसेस में अप्लाई करना।
कि उनको ऐसे प्लेसेस में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पॉपुलेशन कम है और वो डेवलपिंग एरियाज़ हैं या फिर रीजनल कम्युनिटीज़ हैं। जैसे कनाडा में काफ़ी ज़्यादा रीजनल कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ कम्युनिटीज़ मतलब प्लेसेस हैं जहाँ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इन कम्युनिटीज़ का एक पार्ट माना जाता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाती है इन रीजनल कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के लिए, और ये लॉन्ग रन में स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सकता है। ऐसे कुछ पायलट प्रोग्राम्स हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने चलाए हैं, उनमें से नॉर्दर्न एंड वी कैन से रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम हैं, जिनमें 11 प्लेसेस उन्होंने सेलेक्ट करे हैं, जैसे सबबरी है, नॉर्थ बे है, सॉल्ट सेंट बे जिसको सू बोलते हैं, टिमिन्स हैं। ऑन्टेरियो के 5 प्लेसेस उन्होंने सेलेक्ट करे हैं, 2 प्लेसेस जैसे कैसलगर है, ट्रेल है, ब्रिटिश कोलंबिया का है, और दूसरे प्रोविंस का भी है। ऐसे कुछ 11 प्लेसेस हैं। इन प्लेसेस के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ आप अप्लाई करिए, वहाँ आपको वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। यहाँ अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, उसके अंडर आप नोवा स्कोशिया है, ऐसी जगह अप्लाई कर सकते हैं। इन प्लेसेस में ना ही आपको वीज़ा स्टडी वीज़ा का वीज़ा सक्सेस रेट हाई है, बट जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर कंप्लीशन आफ्टर 2 years ऑफ योर स्टडीज, आपको वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट भी नहीं है एज पर दीज इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम्स। आप क्यूबिक में अप्लाई कर सकते हैं। क्यूबिक में स्पेशली मैं मॉन्ट्रियल में बात करूंगा। मॉन्ट्रियल में इतनी ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी एक मॉडल में अगर 5.5 है तो वहाँ पर भी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है। गाइस, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट और एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्यूबिक एंड CAQ पे मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आप अपने 5.5 किसी एक मॉड्यूल में अगर आया है तो उस IELTS स्कोर से आप इन प्लेसेस के कॉलेज में अपना रिलेवेंट प्रोग्राम सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। वीज़ा रिफ्यूज़ल किसी का भी हो सकता है, 6.5, 7 या 7.5 वाले का भी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए और एक अच्छा सा SOP राइट करके अप्लाई कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो IELTS की कोचिंग लेके आप 6 ईच लीजिए या ओवरऑल 6.5 अचीव करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर या हाई कमीशन ही अप्रूव करता है। एक अच्छा कंसल्टेंट आपकी फाइल को अच्छे से बनाकर सारे रेलेवेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके अप्लाई करता है। कोई भी कंसल्टेंट आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आपका 100% वीज़ा अप्रूव होगा। अगर वो कंसल्टेंट ऐसा बोलता है कि मैं आपका वीज़ा 100% अप्रूव करके दूंगा तो आप खुद ही समझदार हैं। दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आपको हमारे ऑफिस विजिट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट हमें मेल कीजिए, हम मेल के थ्रू ही आपको आपकी एप्लीकेशन की कंप्लीट प्रोसेस और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।